किश्तवाड़ से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। जैश का टॉप कमांडर सैफुल्लाह ढेर हो चुका है। सैफुल्लाह पर 10 लाख रुपए का इनाम पहले से ही घोषित था। किश्तवाड़ में सुअर अच्छे से रोस्ट हुए। आज इंडियन आर्मी की तरफ से 3, उसमें एक बड़ा कमांडर भी अच्छे से एकदम बोलते ना मजेदार क्रिस्पी। पिछले करीब 5 साल से जम्मू कश्मीर में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्लाह मारा गया है। सैफुल्लाह के साथ उसके 2 साथी भी मारे गए हैं। माय गॉड! तड़तड़ गोलियों की आवाज और जोरदार धमाका। ये तस्वीरें सामने आई हैं जम्मू कश्मीर में जारी एनकाउंटर से। इस एनकाउंटर में अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसका नतीजा भी सबके सामने है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन त्रासी 1 चलाया। इसमें जानकारी ये सामने आई है कि 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। ये पाकिस्तान जो कि जिसके ऊपर कई बार टेररिज्म का इल्जाम लग चुका है, कई टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, पाए गए हैं, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो जो कि 10 साल तकरीबन पाकिस्तान में रहा और उसके बाद कहा यह गया कि जी अमेरिका ने ऑपरेशन करके और उसके बाद इसको मारा एबटाबाद में। पाकिस्तान is the hub of terrorist activity of Islamic terrorist organization. अमरीकी हुकूमत ने फैसला किया है कि वो रेजिस्टेंस फ्रंट जो को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर करेंगे। आपको याद होगा कि पहले पता चला था कि रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने जो पहलगाम का वाकया है उसकी को कबूल किया था। दोस्तों, आतंकवादी यासीन मलिक जो कि आज की तारीख में जेल में है, उसने बड़ी एक्सप्लोसिव कुछ बातें करी हैं और उससे पूरा एस्टैब्लिशमेंट, नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया, सब लोग ऐसे हिल गए। जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर सुरक्षा बल ठिकाने लगा रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि पाकिस्तानी आतंकी जम्मू कश्मीर के किसी भी जंगल में छिप जाए, वहां तक सुरक्षा बल पहुंचेंगे और उनको नेस्तनाबूद कर देंगे। इंडिया का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मोदी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, किश्तवाड़ में भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। ऑपरेशन त्रासी 1 के तहत हुई इस मुठभेड़ में लश्कर का कुख्यात आतंकी सैफुल्लाह मारा गया, जो करीब 5 साल पहले घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में सक्रिय था। उस पर जुलाई 2024 के उस हमले की साजिश का आरोप था, जिसमें एक कैप्टन सहित 4 जवान शहीद हो गए थे। वहीं रविवार दोपहर में सुरक्षा बलों ने और 2 आतंकियों को ढेर किया था और शाम होते होते एक और आतंकी को मार गिराया गया। विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन त्रासी 1 शुरू किया था। ये इनपुट जम्मू कश्मीर पुलिस, आईबी तथा सेना के अपने स्रोतों से जुटाए गए थे, जिनमें क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। मारे गए इन आतंकियों के नाम सैफुल्लाह, फरमान अली और बादशाह उर्फ हुरैरा है। तीनों पर पिछले साल किश्तवाड़ पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित किया था। सेना की नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने व्हाइट नाइट कॉर्प्स की सटीक कार्रवाई की सराहना की है। इसके साथ सेना ने दोहराया कि आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। किश्तवाड़ में जो इनकाउंटर हुआ वो देख के आपने सबने, किसी ने फोटो नहीं देखी तो खैर मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा जाके फोटो जरूर देखिएगा। आत्मा को शांति मिलेगी, आत्मा को अंदर से शांति मिलेगी वो फोटो देख के। बट इस पर्टिकुलर इनकाउंटर के बारे में हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ये पूरा रीजन है, जम्मू का जो रीजन है, इसके अंदर काफी टाइम से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं। सो 3 टेररिस्ट माउंटेन ट्रेंड स्पेशल ट्रेनिंग हुई है इनकी एसएसजी कमांडोज की तरफ से। इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री है। एंड ऑफ कोर्स डीप फॉरेस्ट में किश्तवाड़ में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, लिंक्ड है जैश-ए-मोहम्मद के साथ। और एक कमांडर जो सैफुल्लाह है, बाय द वे ये सैफुल्लाह ने कोई 2024 में एक राष्ट्रीय राइफल की एक टुकड़ी पे अटैक किया था। तो इसके नाम के नीचे 2-3 अटैक्स हैं। ऑफ कोर्स एक कमांडर है तो ये काफी एक्टिविटीज भी कोऑर्डिनेट करता था। बाय द वे 72 घंटों से इसके पीछे पड़े हुए हैं और आज सुबह 11 बजे दोबारा इसके साथ रीएंगेजमेंट हुई और बाय मतलब 1:30-2 बजे तक तो इनका रोस्ट बन चुका था। एंड हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर ये एनकाउंटर हुआ है, तो इट्स नॉट जस्ट अनदर वन, दिस इज अ सक्सेसफुल माउंटेन ग्रिड टेक डाउन। ये कम से कम आई थिंक तीसरा चौथा है जम्मू हिल्स के अंदर विद इन 1 महीने के अंदर। एंड बड़े बड़े बंदे इसके अंदर ठुके हैं जम्मू रीजन के अंदर। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी गुड। इसका सिग्नल क्या है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस, तो थोड़ा इसको पूरी तरह से देखते हैं। सबसे पहले किश्तवाड़ चिनाब वैली का जो रीजन है वहां पर ऑपरेशन त्रासी 1 जिसको बोला है, अब ये 1 क्या है, देयर इज अ 2 हैपनिंग और नॉट, आगे जाके पता चलेगा। एंड इसके अंदर फोर्सेस इन्वॉल्व है आपकी व्हाइट नाइट कोर, सीआईएफ डेल्टा, जेकेपी, सीआरपीएफ,
स्पेशल फोर्सेस एंड ऑफ कोर्स एक K9 यूनिट भी इन्वॉल्व थी, जिसके अंदर बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एक K9 को चोट भी लगी है, एंड दैट मैं तो यही बोलूंगा यार, दैट सोल्जर हैज फॉट सो वेल। इस बेचारे के पैर में चोट लगी इधर पे, ठीक है, इसको गोली लगी है, बट ये हटा नहीं वहां से, ये हटा नहीं वहां से। इसका नाम टाइसन है, 2 पैरा SF का ये डॉगी है, एंड दिस गाय डिड नॉट मूव। इसको बाय द वे लेट मी एंड आई एम प्राउडली सेइंग दिस, इंडियन आर्मी ने इसको एयरलिफ्ट करा है इनटू अ हॉस्पिटल एंड ही इज डूइंग परफेक्टली ऑल राइट, ही इज सेफ, ही विल मेक अ फुल रिकवरी। सैल्यूट टू दिस बॉय। एंड आप सबको पता है यार, आई लव डॉग्स, तो जब मैं ऐसी कोई चीज देखता हूं तो मेरे तो एकदम अंदर से ऐसा अच्छा फीलिंग आता है। लुक एट द डेडिकेशन, हमारे हमारे सोल्जर्स ने किस तरह से इन लोगों को ट्रेन करा है, तो आप देखिए। ये है आपका शफीकुल्ला जिसको मारा है, ये बड़ा एक कमांडर अपने आप को बोलता था। इसको आज फोटोग्राफ्स जो आपने देखी होंगी, रोस्टेड, एकदम मस्त क्रिस्पी रोस्टेड, तो ये भी वहां पर ठुका है। तो चलिए जरा बात करते हैं। बेसिकली 3 टेररिस्ट थे जिनके पीछे काफी टाइम से जो पड़े हुए हैं। अभी जस्ट 5 मिनट पहले खबर आई कि तीसरे वाले को भी डिचकियां कर दिया गया है। इंटेलिजेंस इनपुट मिली, इनिशियल कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ, एरिया कॉर्डर हुआ, उसके बाद 72 घंटे से इनको ट्रैक कर रहे हो, एंड री एंगेजमेंट जो हुई आज सुबह 11 बजे हुई, हेवी फायरिंग के बाद उस घर में जो एक घर सा था उसके ऊपर आग लगाई गई, एंड एकदम मस्त क्रिस्पी होके ये वहां से बाहर निकले। 2 AK-47 निकली है, M4 टाइप वेपन निकला है, बाय द वे इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन काफी एम्युनिशन और ग्रेनेड्स और ये सब चीजें काफी निकली है वहां पर। जैश ए मोहम्मद के ये बंदे थे सफीउल्ला, जो इसका अभी पूरा बैकग्राउंड प्रोफाइल क्या है क्या नहीं है वो अभी तक पब्लिक पे नहीं है, लेकिन इसके 1-2 अटैक्स के बारे में तो कुछ डिटेल्स हैं। करीब 2-3 साल से 4 साल से ये 2-3 साल से ये एक्टिव था इस रीजन के अंदर। ये कहते हैं कि मैं मान गया इनकी बात, और फिर मैं यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, जो पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारी जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस है, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और हाफिज सईद वगैरह बाकी सब लीडरान से मैं मिला वहां पे, और वहां पे मैंने एक स्पीच दी और मैंने बोला कि आप अमन और शांति की बात करिए। इफ समबडी ऑफर्स यू पीस, परचेज पीस विद हिम। अब आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, मलिक सेड, यासीन मलिक कह रहा है कि VK जोशी ने बोला, एक होटल के कमरे में मुझसे मिले और बोला कि भाई भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसी शाम ये गए और ये भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिले। वहां पे मनमोहन सिंह जी ने इनको बोला कि यासीन मलिक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए, पेशेंस के लिए, डेडिकेशन के लिए, इन सब के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलता हूं। ये कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले, सोनिया गांधी से मिले, चिदंबरम से मिले, IK गुजराल से मिले, राजेश पायलट से मिले, और ये कह रहे हैं कि 1990 में जब मेरा अरेस्ट हुआ तो वो 6 सरकारों के साथ एंगेज कर चुके थे। अब ये देखिए उसमें लिखा है, और ये स्टेट करा गया, वर्बैटिम मैं कोट कर रहा हूं एफिडेविट से, Not only was I provided domestic platform to speak about the Kashmiri cause, but I was actively roped in time and time again by the said governments in power and was actively persuaded to speak on international platforms. यानी कि ये बंदा ये कह रहा है, according to यासीन मलिक, कि जो ये भारत के खिलाफ जाके और कश्मीर के बारे में जहर उगलता था देश विदेश जाके, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये कह रहा था भारत की सरकार ने बोला कि ठीक है भाई तू उगल ले, तुझे जो बोलना है तू बोल, चिंता मत कर, बस हाफिज सईद से बात करवा दे यार किसी तरीके से, कुछ ये मामला हो जाए। अब दोस्तों यहां पे आपको पता है कि 4 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को 1990 उनकी हत्या का मामला इसके ऊपर है, इसने मारे भी थे। किडनैपिंग रुबैया सईद ये जो महबूबा मुफ्ती की बहन, उसको इसने किडनैप करा था। और 1990 एथनिक क्लेंजिंग ऑफ कश्मीरी पंडित्स, सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू, इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था। आपको याद होगा कि पहले पता चला था कि रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने जो पहलगाम का वाकया है उसकी को कबूल किया था, बाद में पता चला उसने नहीं कबूल किया। इस तरह की सिचुएशन थी। रेजिस्टेंस फ्रंट जो है कहा जाता है एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि 2019 में बना था, और कहा यह जाता है, इंडिया का वर्जन ये है इसके ऊपर कि ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है, प्रॉक्सी है, यानी कि लश्कर तैयबा क्योंकि काम नहीं करती, वो सारी डिसमेंटल है, डिसफंक्शनल है, उसकी लीडरशिप जो है वो जेलों में है, हाउस अरेस्ट है, मुख्तलिफ शक्लों में है, और
ये जो जैसे कहते हैं ना, एक वो इंडिया के अंदर इसके ऊपर बहुत बहस थी कि इसको दहशतगर्द जमात के तौर पर करार अमेरिका दे। इंडिया को इस चीज़ पे भी जारी बात है गुस्सा था कि एक तो जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ तो तब आई थिंक पाकिस्तान ने इसका कोई द रेजिस्टेंस फ्रंट को ऐड नहीं होने दिया था, इसका जिक्र नहीं होने दिया था वहाँ पे। तो इंडिया जो है वो इस पे जारी बात है, दे वर फीलिंग बैड कि ये कैसे हो सकता है। अब इंडिया ने सुनने में आया कि जनवरी 2023 के अंदर द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसको बैन किया था, और इसका एक लीडर है शेख सज्जाद गुल, आई थिंक ही इज़ अ कश्मीरी, कश्मीर के अंदर बेस्ड हैं, उनको इन्होंने डेजिग्नेट भी किया था